नाम के विद्वान रहा करते थे और उसने खरतरगच्छ जैन संप्रदाय के लोगों को लैंड ग्रांट इश्यू किए थे। हमने पढ़ा कि अरुणराज की 2 रानियां है, जिनमें एक तो मारोठ की जोया राजकुमारी सुधवा थी और दूसरी गुजरात की चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी थी। सुधवा से उसे जगदेव और विग्रह चतुर्थ नाम के 2 बेटे हैं और जिनको हम जानते हैं, और कांचन देवी से उसे सोमेश्वर नाम का एक बेटा हुआ था। जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड था, विग्रराज के बेटे अपरगंगे और नागार्जुन थे, और सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज थे। जगदेव अपने पिता की हत्या करके राजा बना था, लेकिन सामंतों ने थोड़े दिनों में उसे अपदस्थ कर दिया और उसकी जगह पर विग्रह चतुर्थ को राजा बनाया, जिसके बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि उसका समय सपादलक से अजमेर के चौहानों का गोल्डन एरा था। उसने दिल्ली और हांसी को जीत लिया था, यह जानकारी बिजोलिया अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। तथा उसने शेखावटी के बाबरा नामक स्थान तक पहुंची एक बड़ी तुर्क सेना का मुकाबला किया और उन्हें वहां से भगा दिया। ऐसा वह अपने दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अंदर लिखवाता है और कहता है कि मैंने मल्लेच्छों का आर्यवर्त से मूल उच्छेदन डिरूटेड किया उनको। मैं चाहूंगा कि मेरे सक्सेसर भी उनको अटक नदी तक लिमिट करके रखें। यह अभिलेख अशोक के टोपरा अभिलेख पर लगवाया गया था, जो कि हरियाणा में स्थित एक जगह है। शिवालिक की पहाड़ियां जहां सहारनपुर और यमुनानगर के आसपास में मिलती है। कालांतर में फिरोज तुगलक इस अभिलेख को उठाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर लगवा देता है। उसी महान विग्रहराज चतुर्थ ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान का ताऊ था, उसने अजमेर में एक सरस्वती कंठाभरण पाठशाला या सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। वहां के एक अभिलेख की बात हम पूर्व में कर चुके हैं। वह बहुत अच्छा लेखक था और उसने हरकेली नामक एक नाटक लिखा, जो कि भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाम का एक और ड्रामा लिखा, जिसमें विग्रह चतुर्थ और इंद्रपुरी की राजकुमारी वसंतपाल की पुत्री दशल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। तथा यही पुस्तक हमें बताती है कि विग्रह चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराकर यहां से भगा दिया था। इन दोनों नाटकों की पंक्तियां उस सरस्वती मंदिर या सरस्वती पाठशाला जो थी उसकी दीवारों पर खुदवाई गई थी। कालांतर में उस मंदिर और पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनवाई, जिसे हम 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, जहां पर पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। उस विग्रह चतुर्थ को ने बिशलपुर नाम के एक नगर की स्थापना की, तालाब बनवाया तथा गोकर्णेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इस वजह से उसे बिशल देव कहा जाता है तथा कवियों को अपने समीप रखने की वजह से उसे कवि बांधव या कवि बंधु भी कहा जाता है। ब्रदर ऑफ पोइट या फ्रेंड्स ऑफ पोइट कहा जाता है उसे। और हमने उसके बारे में पढ़ा कि जो विग्रह चतुर्थ था, उसके टाइम में कोई जिनदत्त सूरी नाम के एक विद्वान थे, जिनका दादाबाड़ी में स्मारक बना हुआ है, और जो उस समय क्षत्रियों को हिंसा छोड़कर व्यापार का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। वहीं एक दूसरे जैन विद्वान भी जो धर्मघोष सूरी है, उनके कहने पर विग्रह चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। एनिमल किलिंग बैन कर दी थी उसने। 11 के दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। हमने पढ़ा कि उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा अपरगांगे बना, लेकिन थोड़े दिनों में जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने उसे अपदस्थ करके शासन ग्रहण कर लिया। हांसी अभिलेख ये बताता है कि पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख है, इसमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया और उसने हांसी पर अपने मामा गुहिल किलहण की नियुक्ति की थी और हांसी में एक महल का निर्माण भी करवाया था। उसका भीलवाड़ा के धोड़ गांव से मिला हुआ एक अभिलेख, जो कि रूठी रानी के मंदिर में लगा हुआ है, यह बताता है कि उसने अपने बाहुबल से राज्य प्राप्त किया था और उस रूठी रानी का नाम सुहाव देवी बताया गया। उसी सुहाव देवी के नाम पर उसने मिनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज सेकंड के निसंतान मरने की वजह से उनके एक और भाई सोमेश्वर, जो कि गुजरात के चालुक्यों का भांजा था, अभी तक गुजरात में रह रहा था, सामंतों द्वारा बुलाया गया, जो अपनी पत्नी कर्पूरी देवी और अपने 2 पुत्रों पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज के साथ वहां से आता है और अजमेर में शासन स्थापित करता है। जब वो चालुक्यों के दरबार में अपने ननिहाल में रह रहा था, तो उसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण नरेश मल्लिकार्जुन को मारकर बहुत फेम प्राप्त की थी। इसी समय उसने कलचुरी राज्य में चैदी वंश की राजकुमारी कर्पूरी देवी से शादी की थी, जो कि अचल राज की पुत्री थी। अजमेर में उसने वैद्यनाथ का मंदिर बनवाकर ब्रह्मा विष्णु की महेश की मूर्तियां लगवाई और 5 अन्य मंदिर बनवाए, जिन्हें वो 5 कल्प वृक्ष कहा करता था। बिजोलिया अभिलेख कहता है कि उसने रेवणा नाम का गांव पार्श्वनाथ मंदिर को दान में दिया था और उसकी उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। उसने न केवल अपने पिता अरुणराज बल्कि स्वयं की मूर्ति भी लगाकर मूर्ति कला को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया था। ये तो हमारा रिवीजन पिछली 3 जो क्लास हुई थी।